हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। करंटली हम सप्लाई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द मेजरमेंट ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी। ना पिछली वीडियोस में हमने कुछ टाइप्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी देखा था, राइट? जैसे कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, एसेट्रा एसेट्रा, ये सारे हमने टाइप्स देखे थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द टू वेरी इंपॉर्टेंट वेज टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दैट इज पॉइंट इलास्टिसिटी एंड आर्क इलास्टिसिटी। नाउ हमने डिमांड में भी पढ़ा था, राइट? व्हेन वी स्टडीड डिमांड, वहां पे भी पॉइंट इलास्टिसिटी एंड आर्क इलास्टिसिटी मेथड्स थे। तो सप्लाई में भी सिमिलर मेथड है, सिमिलर ही फॉर्मूला है। हम एक एक करके चलिए देख लेते हैं, स्टार्टिंग विद द पॉइंट इलास्टिसिटी। सो व्हाट इज द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? देखिए, पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालनी है, देन वी डिवाइड द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट? लेकिन कभी कभार ये जो चेंज इन प्राइस है ना, ये बहुत ही स्मॉल होती है। तो जब बहुत ही स्मॉल चेंज है तो उसे परसेंटेज टर्म से मेजर करना काफी मुश्किल होता है। अगर आप मेजर भी करोगे तो कुछ इस तरीके का फिगर आएगा, जैसे कि 0.00 समथिंग। तो ये फिर आप उस फिगर को यूज करके जो आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालोगे वो बहुत एक्यूरेट नहीं निकलेगा। तो इसलिए व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन प्राइस, और उस चेंज इन प्राइस की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड कैसे अफेक्ट हो रही है आपको कैलकुलेट करनी है, देन वी यूज द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ मेथड instead of using this normal percentage method. Okay, so point elasticity of supply is used to measure small change in supply. Now point elasticity को point elasticity इसलिए कहा जाता है because it measures elasticity at a particular point on a supply curve. जैसे कि ये आपकी सप्लाई कर्व हो गई, ठीक है? तो एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे P एक पर्टिकुलर पॉइंट है, राइट? अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या चेंज हुआ है आपको वो मेजर करनी है, तो वी यूज पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में चेंज कितना स्मॉल होगा आप इमेजिन कर सकते हो, राइट? तो वही स्मॉल चेंज हमें मेजर करनी है, देन वी यूज पॉइंट इलास्टिसिटी। व्हेन इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व, इट इज कॉल्ड पॉइंट इलास्टिसिटी। जस्ट एज इन डिमांड, point elasticity of supply can be measured with the help of the following formula. So what is the formula to calculate point elasticity? It is dq by dp into p by q. Now ये dq by dp, it is the formula for derivative. ये बस if we are finding the derivative of quantity with respect to price. अब derivative क्या है? देखिए, अगर आपने +2 में मैथ्स पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि डेरिवेटिव्स हम तब यूज करते हैं व्हेन वी हैव टू फाइंड अ वेरी स्मॉल चेंज। तो यहाँ पे भी हम बहुत ही स्मॉल चेंज मेजर कर रहे हैं थ्रू पॉइंट इलास्टिसिटी, राइट? इसलिए हम डेरिवेटिव्स का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लेकिन ये फॉर्मूला कोई हवा से नहीं आया है, ये हमारी नॉर्मल जो परसेंटेज मेथड है उसी से डिराइव हुआ है। देखिए, आपके परसेंटेज मेथड का जो फॉर्मूला था, अगर हम उसे सिंबल में लिखे तो वो कुछ इस तरह का था, राइट? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला था। अगर हम ये परसेंटेज मेथड को ही सिंबल में रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरीके का हमारा फॉर्मूला आता था। नाउ डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, इट इज बेसिकली द चेंज, ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? नाउ बिकॉज पॉइंट इलास्टिसिटी में ये चेंज बहुत स्मॉल है, तो हम डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी की जगह डी क्यू बाई डी पी यूज करते हैं, क्योंकि डी क्यू बाई डी पी गिव्स अस द डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, ठीक है? तो जब स्मॉल चेंज होता है तो डेरिवेटिव से मेजर करने में ज्यादा एक्यूरेट आंसर आता है। सो डेल्टा क्यू एंड डेल्टा पी की जगह डी क्यू बाई डी पी हो गई, और जो रिमेनिंग ये पी क्यू है ये एज इट इज हमने यहाँ पे रख दिया। तो इस तरह से वी गॉट आवर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ना देखिए, ये जो डेरिवेटिव है ना, ये बेसिकली गिव्स द स्लोप ऑफ एनी कर्व। कोई भी कर्व हो उसकी स्लोप
आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ना एक्चुअली में ये पॉइंट ये सप्लाई कर्व की स्लोप ही निकाल रहे हैं, राइट। जो स्मॉल चेंज होता है उसकी वजह से कर्व में क्या चेंज आया है, ठीक है। तो व्हाट इज द स्लोप बिकॉज ऑफ द स्मॉल चेंज इन दिस पॉइंट, वही हम निकाल रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डेरिवेटिव। चलिए एक फॉर्मूला ये फॉर्मूला यूज करके एक सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एग्जाम्पल 1, the supply function is given as Q is equals to minus 100 plus 10p. Find the elasticity of supply using point method when the price is 15. तो हमें एक सप्लाई फंक्शन दिया गया है। देखिए जब भी पॉइंट इलास्टिसिटी की कोई भी क्वेश्चन आती है ना, तो कुछ इस तरीके का आपको फंक्शन दिया जाएगा। अब यहाँ पे Q रिप्रेजेंट करती है क्वांटिटी सप्लाई और ये P रिप्रेजेंट करती है प्राइस, राइट। और प्राइस का तो हमें यहाँ पे वैल्यू भी दिया गया है और हमें बस इलास्टिसिटी निकालनी है यूजिंग द पॉइंट मेथड। तो दिया क्या गया है वो एक बार नोट कर लेते। प्राइस हमें दिया गया है 15। अब ये प्राइस को क्या हम यहाँ P में डाल के क्या हम ये क्वांटिटी सप्लाई निकाल सकते हैं? सो लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट। -100 प्लस 10p है, राइट। P की जगह अब हम 15 डाल देते हैं, प्लस है, राइट, प्लस 10 into 15, so this would be -100 plus 150, right। तो हमारा आंसर हो जाएगा 50। तो प्राइस से हमने Q भी निकाल लिया है, so quantity supplied is 50। अब हमें क्या चाहिए? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने के लिए हमें और क्या चाहिए? अब हमें चाहिए dQ/dP, राइट, क्योंकि जो ये प्राइस एंड क्वांटिटी है ये तो हमें पता चल गया, प्राइस दिया हुआ था, क्वांटिटी हमने निकाल लिया। अब फॉर्मूला में बस यही पार्ट रहता है, डेरिवेटिव पार्ट। तो चलिए डेरिवेटिव भी निकाल के देख लेते हैं यहाँ। ओके, dQ/dP। नाउ ये Q की जगह क्या हम ये सप्लाई जो फंक्शन है ये फंक्शन की वैल्यू डाल सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि Q इज इक्वल्स टू -100 प्लस 10p, राइट, क्वेश्चन में दिया गया है। तो Q की जगह यहाँ पे भी हम -100 प्लस 10p डाल देते हैं और नीचे dp ही रहने देते हैं। अब इस इक्वेशन को ब्रेक कर लेते हैं, -d100/dp प्लस d10p/dp। तो हमने इस तरह से ब्रेक कर दिया। नाउ कोई भी जो कांस्टेंट नंबर होती है ना, उसकी डेरिवेटिव हमेशा 0 ही होती है। तो यहाँ पे -100 जो है ये कांस्टेंट नंबर है, राइट। तो अगर हम इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे तो आंसर विल बी 0। अब -100 की जगह कोई भी नंबर हो सकती थी, 1, 2, 3, 50, 500, 600, ओके, कोई भी नंबर हो, अगर हम कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव निकालेंगे सो इट इज 0। तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड आपका 0 हो गया। अब ये राइट हैंड साइड देख लेते हैं। देखिए इसको ना हम 10 को बाहर निकाल देते हैं और dp/dp इस तरह से लिख देते हैं। Now this dp and dp will cancel out, so your answer will be 0 plus 10, that is 10। तो आपका dq/dp is equals to 10। तो तीनों वैल्यू हमें पता चल गई। अब बस हमें इलास्टिसिटी की फॉर्मूला में ये वैल्यू डालनी है और इलास्टिसिटी निकालनी है। So it is dq/dp into p/q, right? So that would be dp/dq is 10 into p is 50 and Q is 50 जो हमने निकाला था। So this will give you the answer 5 into 3। So your answer for elasticity of supply, point elasticity of supply is 3। So I hope आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए घबराना नहीं है आपको। अगर ये डेरिवेटिव का आपको क्वेश्चन भी आ गया तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ इस तरीके का ही सिंपल फंक्शन आ जाएगा जिसका आपने डेरिवेटिव निकालना यहाँ पे समझ ही लिया, राइट। कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है और बाकी जो रिमेनिंग नंबर है वही आपका आंसर होता है। देखिए ये फंक्शन में आप एक बार देख लीजिए, देखिए ये 100 का डेरिवेटिव इट विल बी 0 और ये जो नंबर है ना यही आपका बच जाता है एंड में और आपका आंसर यही होता है। तो एग्जाम में कुछ इस तरीके का ही फंक्शन देगा, तो जो यहाँ पे नंबर होगा ना यही एक्चुअल में आपकी आंसर हो जाएगी डेरिवेटिव की। देखिए ये जो नंबर है ना ये 10p, ये एक्चुअली ये 10 आपको स्लोप दे रही है ये फंक्शन की, ठीक है।
और हमने अभी अभी कहा था कि डेरिवेटिव इट हेल्प्स टू गिव द स्लोप ऑफ एनी कर्व, राइट? तो दैट क्योंकि ये 10 यहाँ पे स्लोप दे रहा है ये फंक्शन की, दैट्स व्हाई आवर आंसर विल आल्सो बी 10। सो इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? आपको बस सॉल्व ही करना है ना। तो जिस तरह से देखिए, जिस तरह से हमने करके देखा, आपका आंसर उसी तरह से 3 आएगा। बस सिंपली आपको बस ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपको हो सकता है, पर आंसर नॉर्मली यही जो फिगर है, यही जो नंबर है वही आएगा। So now that you've understood point elasticity, now let's move on to arc elasticity of supply. Now arc elasticity कब यूज होता है? देखिए, arc elasticity यूज होता है when you are measuring elasticity between 2 points on a supply curve, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स A एंड B दिया गया है, राइट? और इनके बीच में प्राइस का डिफरेंस एंड क्वांटिटी का डिफरेंस भी काफी सब्सटैंशियल है। तो जब जो चेंजेस है वो सब्सटैंशियल है, वो ज्यादा है, देन वी कैन यूज द आर्क इलास्टिसिटी मेथड। आर्क इलास्टिसिटी i.e. elasticity of supply between two prices can be find out with the help of the following formula. तो arc elasticity की formula क्या है? It is basically arc elasticity of supply is equals to Q2 minus Q1 divided by Q2 plus Q1 into P2 plus P1 divided by P2 minus P1, जहाँ पे P1 and Q1 represent the original price and quantity and P2 and Q2 are the new price and quantity supplied. तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से? कॉम्प्लेक्स दिख रहा है अभी, राइट? बट ये एक्चुअल में बहुत इजी है। कहाँ से आया, एक बार इसको हम डिराइव करके देख लेते हैं। चलिए, नाउ जो ये आपकी आर्क इलास्टिसिटी निकालने की फॉर्मूला है ना, it is also derived from the percentage method of calculating the price elasticity of supply, ठीक है? अब percentage method का फॉर्मूला क्या था? It was the percentage change in quantity supplied divided by the percentage change in price, right? अब percentage change in quantity supplied को हम Q2 minus Q1 divided by original quantity Q1 इस तरह से लिख सकते थे, right? एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस को हम लिख सकते थे P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल प्राइस P1। तो हम इस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल सकते थे फ्रॉम परसेंटेज मेथड। अब आर्क इलास्टिसिटी में हम क्या करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस ओरिजिनल क्वांटिटी एंड ओरिजिनल प्राइस इन द डिनोमिनेटर, हम 2 क्वांटिटीज की एंड 2 प्राइस की एवरेज ले लेते, ठीक है? तो आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? Q2 माइनस Q1, ये सेम ही रहेगा। डिनोमिनेटर में हम दोनों का एवरेज ले लेंगे, ठीक है? सो Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2, दोनों जो फिगर्स है उसकी हमने एवरेज ले ली। सिमिलरली P2 माइनस P1 सेम रहेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हम ओरिजिनल प्राइस की जगह दोनों प्राइस की एवरेज ले लेंगे, ठीक है? तो अब क्या होगा, ये 2 आपका कट जाएगा, तो फॉर्मूला में क्या रिमेनिंग होगा? Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q2 प्लस Q1। अब डिवीजन की जगह अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, राइट? सो इट वुड बी P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1। तो यही है बेसिकली आपकी आर्क इलास्टिसिटी की फॉर्मूला जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। नाउ यहाँ पे बड़ा सवाल ये है, एवरेज हम लेते क्यों है, क्यों हमने ओरिजिनल नहीं लिया? देखिए क्या होता है ना, आर्क इलास्टिसिटी में 2 पॉइंट्स में हम निकालते हैं, राइट? पॉइंट A एंड B, जैसे हमने फिगर में देखा था। अब अगर हम पॉइंट A को ओरिजिनल पॉइंट माने तो आपकी आंसर 1 आएगी, ठीक है? आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई समथिंग एक फिगर आएगी, मान लीजिए 5 आ जाती है। और अगर हम पॉइंट B को ओरिजिनल पॉइंट माने, जैसे ओरिजिनल क्वांटिटी एंड ओरिजिनल प्राइस हम माने, तो आपकी आर्क इलास्टिसिटी मान लीजिए 7 आ जाती, ठीक है? तो ये बेस फर्क लेने से आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की आंसर फर्क आती है। भले ही पॉइंट सेम हो, हमने 2 पॉइंट्स A एंड B ही लिया है, लेकिन अगर हम A को ओरिजिनल पॉइंट माने तो इलास्टिसिटी कुछ और आ रही है, B को ओरिजिनल पॉइंट माने तो इलास्टिसिटी कुछ और आ रही है। तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और ये इतनी साइंटिफिक भी नहीं है कि 2 सेम कोऑर्डिनेट्स है बट स्टिल यू आर गेटिंग 2 डिफरेंट figures for elasticity of supply.
तो यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसे एवरेज लेना पसंद किया कि दे सेड कि हम एवरेज क्वांटिटी एंड एवरेज प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो ये ज़्यादा साइंटिफिक और ज़्यादा एक्यूरेट हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देंगे। तो इस तरह से आर्क इलास्टिसिटी की फॉर्मूला आई हुई है, ठीक है। एंड द फॉर्मूला इज एज फॉलोज। चलिए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। Find the arc elasticity of supply when P1 is equals to 12, P2 is equals to 15, Q1 is equals to 20 units and Q2 is equals to 50 units। तो चारों पॉइंट्स हमें दिया गया है और हमें आर्क इलास्टिसिटी से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालनी है, राइट। तो सिंपली हम आर्क इलास्टिसिटी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे विच इज Q2 minus Q1 divided by Q2 plus Q1 into P2 plus P1 divided by P2 minus P1। तो सिंपली हम अपनी वैल्यूज यहाँ पे डाल देंगे और हमें आर्क इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पता चल जाएगी। तब देखिए एग्जाम में हम कौन सा मेथड यूज करें, आर्क यूज करें, पॉइंट यूज करें या नॉर्मल परसेंटेज मेथड यूज करें। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में बताया जाएगा कि यूज आर्क इलास्टिसिटी मेथड ऐसे करके। तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया गया है कि आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज करना है तो आपको ये आर्क इलास्टिसिटी वाला फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा, यानी कि एवरेज आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बताया गया या क्वेश्चन में बताया गया कि परसेंटेज मेथड यूज करो या प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करो, फिर आपको ओरिजिनल क्वांटिटी और ओरिजिनल आपको प्राइस लेनी पड़ेगी डिनोमिनेटर में। तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई होता है, ठीक है। और अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो आप ये ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी से ही जो आपकी प्रोपोर्शनेट मेथड है, परसेंटेज मेथड है, उसी से निकालोगे। सो आई होप आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। लेकिन जाने से पहले आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हमने अपनी वेबसाइट में पेपर 4 के लिए, सीए फाउंडेशन पेपर 4 के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लॉन्च किया है। 2 मॉक टेस्ट हमने लॉन्च किया है। देखिए व्हेनेवर यू लॉग इन टू आवर वेबसाइट आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस, ठीक है। सारे ये इंस्टीट्यूट फॉर्मेट में है ये एग्जाम, मतलब आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ऊपर यहाँ पे टाइमर भी आपको दिया गया है, 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और व्हेन यू अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस जब आपके अटेम्प्ट हो जाए देन यू कैन सबमिट द टेस्ट एंड देन यू कैन गेट योर स्कोरिंग। देखिए ऊपर एक पॉज बटन भी दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि ये आप घर से एग्जाम दे रहे हो ना, सो वी अस्यूम कि कभी कभार आपको बीच में डिस्टर्बेंस हो सकती है, राइट। तो जब भी आपको डिस्टर्बेंस हो आप पॉज बटन पे दबा देना, फिर जब भी आप फ्री हो दोबारा से इसे अनपॉज करके आप टेस्ट कंटिन्यू कर सकते हो। आप लॉग आउट भी कर सकते हो पॉज करके, और जब दोबारा आप लॉग इन करोगे तो जहां से आपने पॉज किया है वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो अपना एग्जाम, ठीक है। सो वंस यू सबमिट आपको कुछ इस तरीके से आपका स्कोर भी दिखाई देगा, आपने कितने करेक्ट किया, कितना इनकरेक्ट किया, आपकी नेगेटिव स्कोरिंग क्या है, ठीक है, और आपके ओवरऑल स्कोर क्या है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो एग्जाम के लिए। अभी आप एग्जाम दोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कितने स्कोर आप कर सकते हो, फिर उस हिसाब से आप अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हो। वंस आपने एक बार अपनी स्कोर चेक कर लिया, आप व्यू सोल्यूशन में क्लिक करके फिर आप देख सकते हो कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया। तो आपको आपकी कंफ्यूजन भी पता चल जाएगी, डाउट भी पता चल जाएगी, राइट। और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है हर क्वेश्चन के नीचे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने क्यों गलत किया, वो आंसर क्यों गलत था और सही आंसर क्या है। सो आई होप आप ये टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करेंगे। टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, और एक बात, आप यहाँ पे अपना स्कोर कंपेयर भी कर सकते हो विथ द टॉप स्कोर, और एवरेज स्कोर कितना है और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो ये भी आप चेक कर सकते हो। तो ये सब आपको मिल रहा है ओनली ₹100। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप जरूर ये टेस्ट लें और अपनी एग्जाम के लिए प्रिपेयरनेस चेक करें। और कोई भी डाउट हो तो एग्जाम से पहले ही आप क्लियर करें, यही हमारी उम्मीद है और इसीलिए हमने ये टेस्ट भी लॉन्च किया है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।